बवाल मचा दिया भैया एसआईआर को लेके। परेशान मत हो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, सिंपल शब्दों में क्या बताऊंगा यार, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एसआईआर घर बैठे 2 मिनट लगेंगे बस। इतना क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया एसआईआर नहीं भरोगे तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आप बाहर भेज दिए जाओगे। कुछ कह रहे हैं कि भैया एसआईआर नहीं करोगे जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट नहीं दे पाओगे, बट एसआईआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट इंटेंसिव रिवीजन, 12 राज्यों में 51 करोड़ वोटर्स हैं, अगले 3 सालों में इन राज्यों में इलेक्शन है। कुछ नहीं करना है, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। स्टेप 1 आपको साइन अप करना है। साइन अप यहाँ पे, क्योंकि ये तो मेरी प्रोफाइल खुली है, तो जैसे ही आप साइन अप में जाएंगे अपना नाम डालना है, नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद इस तरीके का कुछ पोर्टल जो है वो खुलेगा। अब इस तरीके के पोर्टल में आपको बस ये इन्यूमरेशन फॉर्म में जाना है। इन्यूमरेशन फॉर्म में जाएंगे आप, उसके बाद ये स्टेप 2 है, आप अपनी स्टेट जो है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ये 12 राज्यों में ही दिखा रहा है जहां पे होने इलेक्शन, ठीक है। अगले साल आपको पता है कि केरल में, तमिलनाडु में, बंगाल में, तो इसीलिए वो ममता दीदी बड़ी नाराज हैं। उत्तर प्रदेश क्लिक कर लीजिए। अब जहां पे भी है, उसके बाद आपके पास वोटर आईडी होगी। अब वोटर आईडी में ना 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होगा, हर आईडी का एक यूनिक नंबर होता है, वो डाल दीजिए। जैसे ही डालेंगे, सर्च करेंगे, आपका नाम आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि दोस्तों, जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो हर किसी की जो है वो प्राइवेट होती है, ठीक है, पब्लिक तो होती नहीं है। तो मैं किसी की इन्फॉर्मेशन, ना ही अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक करना चाह रहा हूं। मैं इसके बाद आपको बता देता हूं। इतना समझ गए? ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 के बाद जैसे ही आप अपना नंबर डालेंगे, आ जाएगा आपका पूरी डिटेल। अब उसके बाद करना क्या है कि 3 ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शन में से अगर आप 2003, मतलब आप पुराने हैं, आपकी ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। लेकिन अगर आप 2003 के बाद से आपका वोटर आईडी बना है, तो उसके बाद वो 2000 पहला ऑप्शन काम नहीं करेगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन काम करेगा। अब दूसरे और तीसरे ऑप्शन में क्या है कि भैया हमारे दादाजी, पापा, मम्मी, परदादा जो भी हैं वो इलेक्टोरल रोल में थे, नहीं तो तीसरा ऑप्शन कि हमको कुछ नहीं पता। तो बेस्ट यही है कि आप तीसरे ऑप्शन पे जाइएगा कि हमको कुछ नहीं पता, शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको खाली अपना आधार नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, मम्मी पापा का नाम, शादी हो गई तो उसका नाम डाल दीजिए, फोटो अपलोड कर दीजिए। अब फोटो आप अपने आप से खींच लीजिए, नहीं तो स्कैन करके लैपटॉप या फ़ोन में सेव कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए। फिर आधार से आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट होगा, तो उसके बाद ओटीपी आएगा आपके फ़ोन में, उसको सबमिट करके आपको रिसीट मिल जाएगी। दैट्स इट। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सबका वोटर आईडी लेके बैठिए, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, और सबका भर दीजिए। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन क्यों ऑफलाइन भरना भैया, वक्त बचाओ, ऑनलाइन पे जाओ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, स्टेप 1 साइन अप करिए, स्टेप 2 अपना नंबर डालिए वोटर आईडी का, स्टेप 3 डिटेल्स आएंगी, तीसरे या दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए।